नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरआरसी गवर्नमेंट न्यूज़ में। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि संविदा कर्मियों से संबंधित एवं सभी सरकारी खबरों की जानकारी के लिए आपके पास जल्दी पहुंच जाएगी। तो जो संविदा कर्मी जो नियमितीकरण का आज जो कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने के लिए जो आदेश निकाला गया है राजस्थान सरकार ने, तो इसमें काफ़ी संविदा कर्मी जो इसके अंतर्गत आए हैं, तो उनके कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि उनकी मानदेय कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें मानदेय है वो जिनका कम है, और इसमें तय मानदेय है, उससे यदि कम है आपका मानदेय तो आपका उस तय मानदेय तक आपका हो जाएगा। लेकिन तय मानदेय जैसे 10,200 ऐसे तय मानदेय और आपको 11,000 मिल रहा है, तो आपका मानदेय 11,000 ही रहेगा। तो ये चीज़ आपके दिमाग से क्लियर हो जानी चाहिए कि कई ऐसे सोच रहे हैं भाई, जो वो ये से सोच रहे हैं कि हमारी तनख्वाह तो पहले से ही 11,000 रुपये मिल रही है, तो 10 कैसे हो जाएगी। तो उनकी 10 नहीं होगी। हाँ, जिनकी 9 मिल रही है और जिनको ये इसके तहत आने के बाद उनको 10 ज़रूर मिल जाएगी, और जिनकी 11 मिल रही है वो 11 ही मिलती रहेगी। ठीक है, तो क्या है पूरी डिटेल मैं इस वीडियो के थ्रू आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये जो राजस्थान सरकार कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग पंचायत राज का एक लेटर है, जो 21 अक्टूबर 2022 को आज रिलीज हुआ है। तो इसमें है कि इन्होंने प्रमुख शासन सचिव पंचायती राज विभाग को, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज राजस्थान बीकानेर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त एवं सचिव राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, तो इससे संबंधित जो भी संविदा कर्मी आ रहे हैं उनके संबंध में ये लेटर है, जिनके अंतर्गत जैसे ग्राम पंचायत सहायक, पंचायत सहायक हैं, शिक्षा कर्मी हैं, पैरा टीचर हैं, उनको राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 में लाया गया है। तो आज इन पे मोहर लग भी चुकी है, आदेश भी हो चुकी है, उनकी मानदेय का निर्धारण भी हो चुका है। तो वो क्या है निर्धारण, मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और आपकी सभी कन्फ्यूजन जो आपके इस आदेश के प्रति है वो चीज़ में इसमें सभी का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या मिलने जा रहा है और क्या आपको नुकसान भी है। जो नुकसान होगा वो भी मैं बताऊंगा, और जो इसके अंतर्गत फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके अंतर्गत मैं आपको ये बता दूं कि ये जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 है, इसके अंतर्गत जो पदनाम है वो है जैसे ग्राम पंचायत सहायक जो 23,749 थे, शिक्षा कर्मी जिसमें 3 कैटेगरी थी, वरिष्ठम शिक्षा कर्मी, वरिष्ठ शिक्षा कर्मी, सामान्य शिक्षा कर्मी, जिनके 26 1764 2048, और तीसरी कैटेगरी ये थी पैरा टीचर्स थे अपने 3,886। तो इनको इस लेटर के माध्यम से इनको पहले इन पे कार्रवाई करते हुए कि इनको राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट में लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया है। अब इनका क्या है कि इनका जैसे पदनाम चेंज कर दिया इन्होंने। तो क्या है इनका विद्यमान पदनाम, जैसे आज जैसे शिक्षा कर्मी है तो उसका संशोधित पदनाम होगा शिक्षा सहायक, और इसका नियमों के अंतर्गत लिए जाने के बाद, यानी कि ये जैसे ही आदेश हो गया, आदेश होने के बाद इनको जैसी ये फर्स्ट जॉइनिंग जो इसमें इस नियम के तहत होगी, वो 10,400 रुपये मानदेय पर इनका निर्धारण किया गया है। तो चाहे शिक्षा कर्मी हो, पैरा टीचर हो, ग्राम पंचायत सहायक हो, तो यानी फर्स्ट ईयर इनका 10,400 से स्टार्ट होगा। तो यहीं पे सभी जो अभी संविदा कर्मी हैं उनकी ये कन्फ्यूजन हो गया है कि सर 10,400 हमने तो, किसी को 12 मिल रहा है, किसी को 13 मिल रहा है, किसी को 15 मिल रहा है, किसी को 17 मिल रहा है। जो बढ़ती हुई जो काफ़ी पुराने संविदा कर्मी जो लग रहे हैं, जो 10-10 साल से हैं, 15-15 साल से हैं, तो उनका मानदेय 10,400 कैसे हो सकता है। तो कई भाई ऐसे सोच रहे हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन मैं इसमें बताऊंगा कि उनको जो यदि 10,400 से ज़्यादा मिल रहा है, मैं फिर से वही दोहरा रहा हूँ जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको कहा था कि यदि 10,400 इन्होंने क्या कि
वर्त में यानी कि शुरुआती कैटेगरी बताएगी, 10,400 से स्टार्ट होगा। इसने आगे क्लियर भी कर रखा है, वो भी मैं बताऊंगा कि जिन्होंने मान लो कि किसी शिक्षा कर्मी हो, पैरा टीचर हो, ग्राम पंचायत सहायक हो, जिसका नवीन नाम शिक्षा, तो जैसे पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक, तो इनको 10,400 रख दिया जाएगा। अब देखिए, इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किए जा रहे मानदेय से अधिक मानदेय प्राप्त हैं, तो ऐसे कार्मिक को वर्तमान में प्राप्त मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है गवर्नमेंट ने कि जिनको 10,400 से ज़्यादा मिल रहा है उनको उतना ही मानदेय मिलता जाएगा। क्लियर हो गई बात। और जिनको 10,400 से कम मिल रहा है, 8,000 मिल रहा है किसी को मान लो, तो उसकी बढ़ के 10,400 हो जाएगी। तो इसका सीधा सीधा सा फंडा ये है, जो नए नए लगे हैं उनको ये बेनिफिट कर जाएगा, और जो पुराने हैं उनको थोड़ा इससे कोई फ़ायदा फिलहाल तो नहीं होगा, लेकिन आगामी सालों में उनको फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसे ही फिर एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बेसिस पे कार्यरत कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। तो ये जो एजेंसी के थ्रू लगे हुए हैं, निविदा जो चीज़ है, तो उनके थ्रू जो कार्मिक लगे हुए हैं, तो उनको इस रूल्स में नहीं लिया जाएगा। तो उनके लिए ये चीज़ नहीं है। तो उनके लिए काफ़ी एजेंसी से भी जो लगे हुए थे वो कार्मिक भी इसका इंतज़ार कर रहे थे कि शायद उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार कार्यरत कार्मिकों को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की शर्त पूरी करने पर ही इन नियमों के अंतर्गत लाया जाएगा। तो ये क्या है शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, और ये शैक्षणिक योग्यता जो संबंधित जो पद है उससे संबंधित जो शैक्षणिक योग्यता, जो अपने काफ़ी बार भी ये चीज़ें पूछी गई थी डिपार्टमेंट ने, और शैक्षणिक योग्यता भी मंगवाई गई थी, तो उन्होंने उस हिसाब से ये कैटेगरी वाइज किया गया है। और वो शैक्षणिक योग्यता जिनको संविदा कर्मी के पास होगी उनको इस संबंध में लिया जाएगा। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों के कार्मिकों को निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतर मानदेय निम्न संशोधित पदनाम होगा। तो कैसे उनकी ग्रेड बढ़ेगी, जैसे 9, 18, 27 जैसे रेगुलर कर्मचारियों की होती है, वैसे इसमें भी तनख्वाह बढ़ाने का एक स्लैब तैयार किया गया है। तो जैसे शिक्षा सहायक है, शिक्षा सहायक की जैसे उन्होंने 9 वर्ष पूरे कर लिए, 9 वर्ष 18 वर्ष, 9 वर्ष 18 वर्ष, तो ये 2 कैटेगरी रखी है। तो 9 वर्ष पूरे कर लिए शिक्षा सहायक ग्रेड सेकंड होगी वो, और 18,500 उसका मानदेय रहेगा। और संविदा सेवा संबंधी से 18 वर्ष हो गए तो शिक्षा सहायक ग्रेड फर्स्ट कहलाएगा, और उसका मानदेय 32,300 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसे ही पाठशाला सहायक है, 9 वर्ष पर पाठशाला सहायक की ग्रेड सेकंड रहेगी, 18,500 मिलेगा। 18 वर्ष कंप्लीट करने के बाद पाठशाला सहायक ग्रेड फर्स्ट में आ जाएगा, उसका पद बढ़ जाएगा, और 32,300 रुपये उसको मिलने लग जाएंगे। ऐसे ही विद्यालय सहायक है, 9 वर्ष तक विद्यालय सहायक ग्रेड सेकंड कहलाएगा, और 18,500 मिलेंगे। और 18 वर्ष विद्यालय सहायक ग्रेड फर्स्ट 32,300 मिल जाएंगे। ठीक है। तो उपरोक्त संशोधित मानदेय निम्न शर्तों के अधीन होगा। अब उन्होंने क्या शर्तें लगाई हैं कि जिन संविदा कार्मिकों का पूर्व का मानदेय संरक्षित किया गया है उन कार्मिकों को क्रमशः 9 व 18 वर्ष की इन नियमों में सेवा पूर्ण करने पर यदि प्राप्त मानदेय उपरोक्त निर्धारित मानदेय से अधिक है तो ऐसे कार्मिकों को उन्हें प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वृद्धियां जोड़कर मानदेय निर्धारित किया जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी सोच समझने वाली है कि जिनका जैसे कईयों ने 9 वर्ष कंप्लीट कर लिए, उन कार्मिकों को क्रमशः 9, 18 वर्ष की इन नियमों में सेवा पूर्ण करने पर यदि प्राप्त मानदेय उपरोक्त निर्धारित मानदेय से, जैसे 9 वर्ष कंप्लीट कर लिए और
बढ़ता बढ़ता उसका मान लो 17,000 हो गए तो उसको 18,500 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे 9 वर्ष 18,500 से अबोव चला गया, उसको 20 मिल रहा है करंट में, जिस संविदा कर्मियों का फिलहाल 20,000 मिल रहे हैं तो उसको 20,000 रुपये ही मिलते रहेंगे। और तो ऐसे कार्मिकों को उन्हें प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वर्दियां जोड़कर मानदेय निर्धारित किया जाएगा। जो मिल रहा है उसमें 2 वार्षिक वर्दियां और जुड़ जाएगी। ठीक है, तो जिन कार्मिकों का पूर्व में प्राप्त मानदेय संरक्षित किया गया है उनकी 9 व 18 वर्ष की सेवा गणना इन नियमों के अंतर्गत आने के दिनांक से की जाएगी, अर्थात पूर्व में की गई संविदा सेवा 9-18 वर्ष की गणना में सम्मिलित नहीं की जाएगी। तो ये पहले से भी जिनको डाउट था तो ये डाउट क्लियर हो चुका है कि पहले की सर्विस, जो पहले का अनुभव, वो शामिल नहीं किया जाएगा। बस उनका जो मानदेय करंट में मिल रहा है वो मानदेय कम नहीं किया जाएगा, उससे बढ़ा के ही देंगे। ठीक है, तो ये क्लियरेंस हो गया कि आपका पीछे का अनुभव इस वाले अनुभव में शामिल नहीं होगा। अतः उपरोक्त अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर अग्रिम कार्रवाई की जावे। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में समय समय पर कार्मिक वित्त विभाग द्वारा जारी यथा संशोधित दिशा निर्देश नियम प्रभावी होंगे और उपयुक्त स्वीकृति वित्त विभाग से IID सो दिनांक 14/10/2022 से प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। तो पवन कुमार गोयल अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा ये जारी किया गया है आदेश। तो जिनके भी यदि किसी भी संविदा कर्मी के मन में कोई विचार आ रहा हो, उसके कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी तक इस कन्फ्यूजन से दूर हो जाएं कि किसको क्या मिलने वाला है, किसको क्या नुकसान है, किसको क्या प्रॉफिट है। तो फिर भी यदि किसी साथियों में यदि कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके अपनी राय प्रस्तुत कर सकते हैं और हम जल्द उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।